Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my lecture number 10 of class 4 from उर्दू क्वाइदो इंशा। टॉपिक है बेटा आपका आज का हर्फ की एग्ज़ाम, पेज नंबर 52 एंड 53 एंड मुतरादिफ अल्फाज पेज नंबर 34। हियर इज योर बुक टाइटल पेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा जो आज का आपका टॉपिक है पेज नंबर 52 के ऊपर वो है हर्फ की इक़साम, यानी कि हर्फ की कितनी इक़साम होती हैं और क्या क्या हैं। तो डेफिनेशन बेटा हम इसकी पढ़ते हैं, तारीफ़ पढ़ते हैं। ऐसा कलमा जिसके अपने कोई मायने ना हो बल्कि वो इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाने के काम आए हर्फ कहलाता है। इसम और फ़ेल की डेफिनेशन बेटा पहले पढ़ चुके हैं। इसम यानी कि किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, और फ़ेल यानी कि कोई भी काम। तो हम यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि वो कलमा जिसके अपने तो कोई मायने नहीं होते लेकिन वो इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाने के काम आता है, हर्फ कहलाता है। मसलन से, ने, को, के, की, पर, में, लिए, तक वगैरह। हर्फ की बहुत सी इक़साम हैं लेकिन यहाँ हम 3 इक़साम से आगाही हासिल करते हैं। इनके हमें वैसे तो बहुत सी इक़साम है लेकिन यहाँ पर आपको 3 इक़साम के बारे में बताया गया है। एक है हर्फ जार, हर्फ अतफ़ और हर्फ इस्तिफ़ाम। अब सबसे पहले बेटा हम हर्फ जार के बारे में पढ़ते हैं कि हर्फ जार क्या है। वो हरूफ जो इसमों, एक हर्फ होता है और ज़्यादा हो जाएंगे तो हरूफ हो जाएंगे, जो इसमों और फ़ेलों को आपस में मिलाते हैं हर्फ जार कहलाता है। मसलन मैं, से, पर, तक, अंदर, बाहर, नीचे, आगे, ऊपर, साथ, दरमियान वगैरह, ये हैं बेटा हर्फ जार। जुमलों में हर्फ जार का इस्तेमाल कैसे होता है आपको ये भी बताया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, ये किताब अलमारी में रख दो, यहाँ पर में जो है वो है हर्फ जार। मुझे तुम पर एतबार नहीं, पर यहाँ पे हर्फ जार। और असलम कराची से वापस आया तो यहाँ पे से जो है वो हर्फ जार। अब यहाँ पे हर्फ अतफ़ है बेटा, वो है वो हरूफ जो 2 कलमों या 2 जुमलों को आपस में, अब यहाँ पे 2 कलमे, यहाँ पे इसमों और फ़ेलों था, यहाँ पर है 2 कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम दें, उन्हें हर्फ अतफ़ कहते हैं। मसलन वाओ और फिर जुमला में हर्फ अतफ़ का इस्तेमाल वगैरह। अब यहाँ पे 3 हैं, वाओ और फिर। अब इनमें 3 कैसे इस्तेमाल किया गया। कानून की नज़र में अमीर और गरीब, अब वाओ का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया तो ये देखिए ये वाओ, ये है हर्फ अतफ़, बराबर होते हैं। सादिया और है ना, यहाँ पे और का इस्तेमाल भी हो गया, हम जमात हैं। पहले मोहसिन आया फिर असद, तो फिर यहाँ पर हर्फ अतफ़ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाए हर्फ इस्तिफ़ाम। अब इस्तिफ़ाम क्या चीज़ है। इस्तिफ़ाम के मायने है पूछना। वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए बोले जाएं हरूफ इस्तिफ़ाम कहलाते हैं। मसलन कहाँ, क्यों, क्या, कौन, कौन सा, कैसे, किसे, क्यों कर, किस लिए, किस तरह, कैसा, कितना वगैरह, ये सारे जो हैं हर्फ इस्तिफ़ाम है। इनकी अब एक मिसाल पढ़ते हैं क्या है। जुमला में हर्फ इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हर्फ इस्तिफ़ाम है। तुम क्यों नहीं आए, यहाँ पर क्यों। और क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हर्फ की इक़साम पढ़ी, 3 इक़साम आपने तीनों देखें, अपने याद करनी है। पहले आपने इन तीनों के नेम्स याद करने हैं कि हर्फ जार, हर्फ अतफ़ और हर्फ इस्तिफ़ाम। फिर आपने बताना है कि हर्फ जार क्या था कि वो 2 इसमों और फ़ेलों को आपस में मिलाता है। उसकी एग्जाम्पल में क्या है, अंदर, बाहर, नीचे, आगे, ऊपर, से, पर, तक वगैरह। अब हर्फ अतफ़ जो था वो 2 कलमों या जुमलों को, जैसे वाव का इस्तेमाल करते हैं और का और फिर का। और हर्फ इस्तिफ़ाम यानी कि क्या, कब, कैसे, क्यों, किस चीज़ से सवाल का जुमले होते हैं, उस तरह के ये होते हैं हर्फ इस्तिफ़ाम। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सरगर्मी नंबर 1 में है बेटा कि हर्फ जार का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। हर्फ जार क्या है अभी आपने पढ़ा है तो हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे है उमर कुर्सी डैश बैठा है, पर बैठा है। जुमला पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे। मैं इम्तिहान में पास हो गया। असद शहर में रहता है। नंबर 4 हम दरख्त के नीचे बैठ गए। अब दरख्त के ऊपर तो बैठ नहीं सकते तो नीचे यहाँ पे आएगा। मैं जब जुमला पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगाते हैं। वो घर से नहीं निकला। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व हुई। नंबर 2 पे है कि दिए गए जुमलों में हर्फ अतफ़ तलाश करके दी गई जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखने की, यहाँ पे आप पढ़ेंगे और बताएं कहाँ पे है। अल्लाह की नज़र में अदना और आला सब बराबर है। यहाँ पे और आ जाएगा हर्फ अतफ़। ज़मीन ओ आसमान, यहाँ पे वाव आ जाएगा। आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। पहले अहमद आया और फिर सादिया, यहाँ पे और ये और फिर ये 2 जो हैं
जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं ये है हरफ अतफ़, और वो कदीम और जदीद अलूम से आगाही रखता है, और से ये दोनों हमारे हरफ अतफ़ हैं। सरगर्मी नंबर 3 में हरफ इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 पे है, तुम डैश आओगे, तुम कब आओगे। आपका मजाज डैश है, कैसा है। निदा को हवाई अड्डे से डैश लेने गया है, कौन लेने गया है। आपका घर डैश है, कहाँ है। ये कलम डैश है, किसका है। आपकी उम्र डैश है, कितनी है या क्या है। ये बेटा तीनों हमने हरफ जार, हरफ अतफ़ और हरफ इस्तिफ़ाम की एक्टिविटी भी सॉल्व कर ली। अब लास्ट एक्टिविटी नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि आपने इन तीनों का, इनके हरफ जार, अतफ़ और इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखें, जिसमें यानी कि ने, को, पर, तक, से लगा, फिर लिखा हुआ हो और वाव का इस्तेमाल हो, और उसके साथ साथ उसमें क्या, कब, कैसे, क्यों इसका इस्तेमाल हो। तो हमने एक पैराग्राफ छोटा सा लिखना है। आपको यहाँ पे 3 लाइंस दी गई हैं, हम उनमें ही इसको कंप्लीट करेंगे। छोटा सा इजी सा बेटा मैंने आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिख के दिया है। ये आपने अपनी क़वाइद इंशा की बुक पे अच्छा खुश खत लिखना है। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह की नज़र में अमीर व गरीब बराबर हैं। हर इंसान को आज़ादी हासिल है, वो जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। कब किसी इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में दखल दे। यहाँ पर बेटे हमने इस्तेमाल किए की, मैं, हर, को, वो, कब, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पर इस्तेमाल की, यानी कि हमने तीनों हर्फ को यहाँ पे इस्तेमाल करके पैराग्राफ लिख लिया। अब हमने बेटा आपने क्या करना है कि आपने इन तीनों की डेफिनेशन याद करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किसकी तारीफ़ क्या है, और ये इसमें क्या क्या हरफ अतफ़ में क्या इस्तेमाल होता है, हरफ जार में और हरफ जो है इस्तिफ़ाम में वो कैसे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो ये सारा काम बेटा आपकी क़वाइद इंशा के ऊपर जाएगा। आपने नीटली काम करना है, खुशखत लिखना है, और अगर आप पेन से क़वाइद इंशा पे काम नहीं करते तो पेंसिल से काम कर लीजिए। बार बार रेज़ नहीं करना, क्योंकि बुक के ऊपर बेटा जब आप बार बार वाइटो यूज़ करते हैं, ब्लैंको वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, बुक आपकी सारी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल से ही काम कर लें, और बेटा काम करने के साथ साथ आपने उसको याद भी करना है। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज बेटा मुतरादिफ अल्फाज, यानी कि हम मायने जो आपके अल्फाज होते हैं, इसकी एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 पे बेटा हमने इसकी एक्टिविटी नंबर 1 जो है पहले कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी नंबर 2, सरगर्मी नंबर 2 और 3 करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपके यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, और आपने उनके मुताबिक इनके हम मायने अल्फाज लिखने हैं। पुराना यानी कदीम, कमज़ोर, लागिर, नज़दीक, करीब, सुख यानी कि आराम, जीत, फ़तह, पुख्ता, मजबूत, हार, शिकस्त, होश, हवास। हम मायने यानी कि मुतरादिफ यानी कि यही जो दिए गए हैं। जुल्म यानी कि जबर। ये आपने बेटा आपके पास यहाँ पे 10 जो हैं वो अल्फाज दिए गए आपके, जिनके आपने मुतरादिफ यानी कि हम मायनी अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका सरगर्मी नंबर 3 में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतादिफ अल्फाज लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर बेटा ये जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं जो अंडरलाइन हुए हुए हैं, मैंने जैसे उसके मीनिंग लिख दिए हैं। ठीक है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही आएगा। आप चाहें तो इसका मीनिंग चेंज करके फुल सेंटेंस यहाँ पर लिख लें। अगर फुल सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिख रहे तो आपको मीनिंग आने चाहिए, ताकि अगर आपका कोई टेस्ट होता है या एग्जाम्स में आपका ये काम आता है, आपको मीनिंग आएंगे तो आप सेंटेंस मेकिंग खुद कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर सारे का सारा जुमला दिया गया है, जस्ट मीनिंग चेंज करना है उसका। तो अगर अपने ऐसे लिखना है बुक के अंदर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पे अमीर लोग गरीबों को नफ़रत की नज़र से देखते हैं। नफ़रत यानी कि हिकारत। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। जायज़ यानी कि हलाल। वो दिन रात काम में मसरूफ़ रहता है यानी कि मशगूल। हमने अपना पुराना घर बेचकर नया ख़रीद लिया है। नया यानी कि जदीद। कोशिश करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है यानी कि सहल। खेल में हार और जीत तो होती रहती है यानी कि फ़तह। जीत का मतलब होता है फ़तह। मदीना उस जगह से करीब है। करीब यानी कि नज़दीक। उसने मुझे दिलचस्प कहानी सुनाई। दिलचस्प यानी कि मज़ेदार या फिर पुरलुत्फ़। आप दोनों में इसके मीनिंग आ जाते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चियाँ अपनी माँ की बात गौर से सुन रही थी। गौर से यानी कि तवज्जो से या फिर ध्यान से सुन रही थी। अब्बू टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू यानी कि बातचीत।
ये था बेटा आपका आज का काम। ये दोनों जो आपने काम करने हैं, हर्फ की एग्ज़ाम वाला भी उसका 1 पेज था जिसमें एक्टिविटी 4 एक्टिविटीज़ थी आपकी, सरगर्मी नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पर जो मुतरादिफ अल्फाज हैं उनकी सिर्फ सरगर्मी नंबर 2 और 3 है। बेटा ये काम आपने अपनी क़वाइद इंशा पे ही करना है। नीट राइटिंग में काम कीजिएगा, खुशखत लिखिएगा। अगर पेन से काम नहीं कर रहे तो पेंसिल यूज़ कर लें बुक पे, ताकि बुक जो है वो ख़राब ना हो। तो बेटा ये सारा काम जो आपको आज करवाया गया है ये आपने अच्छे से याद भी करना है। तो इसी के साथ बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।